मजेदार थी। 자, 아직 안 들어온 사람 빨리 들어가세요. 자, 우리 기도하고 시작하기로 하겠습니다. थोड़ा मौका देने ठहर जो जरा। 자, 우리 오전 시간에 뭐를 배웠죠? 기도하는 아니, 제가 할 때 알아서 제가. 자, 오전 시간에 뭐를 배웠죠? क्या हम सीख रहे थे सुबह से? 자, 우리는 지상 명령을 지금 공부하고 있습니다. हम इरशाद आज़म के बारे में सीख रहे थे। 주님의 마지막 명령, यीशु मसीह ने आखिरी हुक्म जो दिया 예, 가장 중요한 말씀입니다. और ये बड़ी अहम बातें जो है हमने सीखी। 이거를 잘 배워야 हमने ये सीखना है 우리 가치 있는 삶을 살 수가 있습니다. और फिर ही हम जो है वो आगे रूहानी खिदमत कर सकते हैं। 어떻게 인생을 살아야 가장 가치 있는 삶을 사는가? और किस तरह हमारी ये रूहानी जिंदगी के लिए है, 바로 지상 명령을 실천하는 겁니다. इसलिए यहाँ हुक्म खुदावंद यीशु ने दिया है। 개인도 가정도 교회도 바로 이 지상 명령을 실천하면 인생의 최고의 삶을 살 수 चर्च को, 있습니다. खानदानों को, मसीह खानदानों को पर्सनली हमें खुदावंद यीशु मसीह के इन हुक्मों पर अमल करना है। 내가 얼마나 인생을 잘 살았냐 못 살았냐의 기준은 바로 이 지상명을 얼마나 내가 실천했는가 그걸로 판별을 하면 됩니다. और हमें ज़रूरी है कि हम अपने आप को देखें कि हम क्या वाकया ही खुदावंद यीशु के इन हुक्मों पर अमल कर रहे हैं या नहीं। 그만큼 지상명령은 우리에게 중요한 इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। ये 가장 중요한 하나님 말씀입니다. सबसे जो हमारे लिए ज़रूरी है वो खुदा का कलाम है। 오전에도 하나님께서 성령 우리와 함께 하셨습니다. और सुबह भी खुदा का पाक रूह हमारे साथ था। 우리가 하나님께서 말씀을 전할 때 जब हम खुदा के कलाम को बयान करते हैं, सुनाते हैं, 성령의 빛을 비춰주시면 और हमारा ईमान है जब खुदा का पाक रूह हमारे साथ होता है 우둔한 사람도 지혜롭게 되고 और खुदा लोगों को हिकमत और दानाई देता है 이 말씀을 깨닫고 이해하게 됩니다. और खुदा अपने कलाम की समझ देता है। 이번 이 강의를 통해서 여러분 여기서 예수 믿은 사람들이 있습니다 지금. और आज आप जो हैं जो यीशु पर ईमान रखने वाले लोग जहाँ बैठे हुए हैं, 교회는 다녔는데 आप गोग चर्च आते हैं, 예수를 영접하지 못한 많은 사람들이 लेकिन आज भी चर्चिस के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। 이번 말씀을 들으면서 아 하나님이 살아계시고 예수님 바로 나의 구세주구나. और आज भी यहाँ चर्चिस के लोग भी बैठे हुए हैं और वो अपनी जिंदगियों पर गौर करें क्या उन्होंने वाकई ही सच्ची तौबा करके यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है। 이렇게 구원의 확신을 갖게 된 분이 아주 많이 있습니다. और देखते हैं कि अभी तक ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक अपनी निजात का तजर्बा नहीं है। 자 한번 손 들어보세요. अभी वो हाथ खड़ा करें जिन्होंने अभी तक जो है वो 구원의 확신을 얻으신 분은 손 한번 들어보세요. जो कहते हैं कि अभी तक मैंने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने से मुराद है गुनाहों से सच्ची तौबा करके यीशु पर ईमान लाना और रूल कुदस से मामूरन बपतिस्मा लेना। 없어요? कोई भी नहीं, सब ने। 오케이 한 번, 두 번, दो, 세 번, तीन, 네 번, 다섯 번, 여섯 번. छः। 또 없나요? 우리 목사님들 가운데 혹시 오늘 믿으신 분 없나요? 목사님들 가운데 혹시? कहते हैं कि पास्टर्स में तो नहीं कि ऐसा है जो कहे कि मैं हाल तक ईमान से कमजोर हाँ। 한번 일어서세요. खड़े हो जो जिन्होंने हाथ खड़े किए, वही खड़े हो जिन्होंने हाथ खड़े किए थे। जिन्होंने हाथ खड़े किए वो खड़े हों 이분들 축복하겠습니다. और उनके लिए मैं बरकत चाहूँगा। 살아계신 하나님, जिंदा खुदाबंद, 오늘 하나님의 말씀을 듣고 आज खुदाबंद ये तेरे कलाम को सुनकर, 이분들이 예수님을 구주로 믿고 ऐ खुदाबंद आज ये तुझ पर तेरे कलाम को सुनकर खुदाबंद तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे। 하나님의 자녀가 되었습니다. ऐ खुदाबंद ये तेरे बेटे और बेटियां बन गए। 이들을 붙들어 주시고 ऐ खुदाबंद ने छू लेना, 교회 생활 열심히 해서
खुदाबंद और ज़्यादा मसीह में मजबूत हो जाएं 예수님의 제자가 되도록 और ये हकीकी तरह शागिर्द बन जाएं। 축복해 주시옵소서. खुदाबंद ने बरकत दे, 예수님 이름으로 축복합니다. यीशु के नाम से बरकत देता हूँ। 꽤 많은 분들이 서셨군요. 아멘. 10분 देखिए। 넘게. 할렐루야. हालेलुया। 여러분 축복하며 우리 박수하겠습니다. जोरदार तालियां इनके लिए जिन्होंने। 자, 구원에 관한 말씀을 선포하니까 구원을 받는 겁니다. कहते हैं हम आज सुबह से ही नजात के बारे में, खुदा यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में बता रहे हैं। 예, 하나님의 말씀을 전하는데 치유의 말씀을 전하면 치유가 일어나는 겁니다. कहते हैं जब खुदा के कलाम को बयान किया जाता है तो लोगों की जिंदगियां 오늘 तब्दील होती 구원에 हैं। 관한 말씀이 많았기 때문에 제 말씀 듣고 바로 구원받은 거예요. और आज भी लोगों के, मेरा ईमान है कि खुदा के कलाम से लोगों को बरकत मिली है। 자, 우리가 한번 기도하고 강의를 듣겠는데 और हम दुआ करेंगे। 여러분이 병든 사람이 굉장히 많아서 병을 고치기 위해서 기도하겠습니다. और मैंने अभी देखा है कि चाहे टी टाइम के वक्त जो है, चाहे कि बहनें भी सामने आ रही थी, बीमार आ रहे थे कि हमारे लिए दुआ की जाए। 예, 어제 많은 사람이 고침 받았습니다. और मेरा ईमान है कल भी लोगों को शिफा मिली। 여러분 믿음에 따라서 여러분이 고침을 받는 और 겁니다. मेरी बहनों और भाइयों, आप अपने ईमान ही से शिफा हासिल करेंगे। 회당장 딸이 죽게 되었다고 예수님 빨리 와서 좀 안수 좀 해달라는 겁니다. और देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में भी ऐसे है कि यीशु के पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे लिए दुआ करो। 그 사람 믿음은 회당장 믿음은 예수님 와서 안수해 줘야 살아나는 믿음이에요. और देखते हैं कई ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हम जो है वो हम यीशु मसीह आकर दुआ करें और फिर ही हम देखते हैं ऐसे भी है। 예수님은 그 믿음대로 지금 그 회당장 집으로 가고 있어요. और देखते हैं कि ईमान के साथ जो है यीशु मसीह जो है लोगों को शिफा देते हैं। 가고 있는 중에 अब देखते हैं कि एक बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो ईमान के बारे में जो है वो बयान करती है। 12회를 혈병을 앓았던 여자가 있었습니다. बाइबल मुकद्दस में एक वाकया है, एक औरत थी जिनको 12 बरस से खून जारी था। 이 여자는 내가 예수님 옷자락에 손만 대도 낫겠다는 믿음을 가졌습니다. उसके अंदर ये ईमान था कि मैं यीशु मसीह की पोशाक को छू ही लूंगी तो क्या कर दूंगी, शिफा पाऊंगी। 예수님 주위에 사람이 굉장히 많았기 때문에 यीशु मसीह जहां था उस वक्त बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पास थी। 그 사이를 헤치고 들어가서 예수님 옷자락에 손만 대도 낫겠다는 믿음을 가졌어요. उसके अंदर ये ईमान था कि मैं यीशु के पास जाऊंगी और उसकी पोशाक को छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। 이 여자가 예수님 옷자락에 손을 딱 대자마자 일시에 그 입이 고침 और 받았어요. बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब आकर पीछे से ऐसे छुआ यीशु की पोशाक को तो वो उसी वक्त क्या हो गई, शिफा। 할렐루야. हालेलुया। 예수님 옷자락에 손만 대도 낫겠다는 믿음을 가지니까 손 대니까 나은 겁니다. उस बहन का ये ईमान था कि मैं यीशु की पोशाक को ही छू लूंगी, वो हाथ ना भी रखे तो मैं शिफा पा जाऊंगी। 예수님이 가던 발걸음 멈추시고 누가 내 몸에 손대었느냐? और यीशु मसीह ने फौरन कहा कि किसने मुझे छुआ है। 베드로가 पतरस ने जवाब 아니 दिया, 주님 지금 사람이 밀려가지고 한두 사람 예수 옷자락에 손댄 게 아닙니다. और पतरस ने कहा, उस्ताद इतने लोग हैं यहाँ तो आप कह रहे हैं कि मुझे किसने छुआ है। 아니다. 그 नहीं। 사람들 믿음 없이 손댄 사람들이고 कहते हैं कि वो लोग ऐसे हैं जिनके पास ईमान नहीं है अभी। 예수님 옷자락에 손댔으니 믿음 없이 손대면 아무 소용이 없었다는 거예요. कहते हैं कि कई ऐसे हैं जो यीशु मसीह के साथ ऐसे लग भी रहे होंगे लेकिन उनके अंदर ईमान नहीं होगा। 믿음으로 손대니까 나았어요. और वो बहन जो 12 बरस के खून जैसे उसके अंदर ईमान था, ईमान के साथ उसने यीशु का पल्ला छुआ। 여러분 이 강의 듣는 중에 여러분도 고침 받는다고 믿으시면 이 자리에서 고침 받습니다. और अगर आप सुबह से जब लेक्चर सुन रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, अगर आपका ईमान है तो आप अपनी जगह पर बैठे हुए खुदा आपको शिफा दे देगा। 누가 내 옷에 손대었느냐? किसने मुझे छुआ। 그랬더니 여자가 원래 병 났으면 간증해야 되는 겁니다. कहते हैं कि जब बीमारी से शिफा मिलती है तो गवाही का देना भी जरूरी होता है। 12일 혈병 안 돼서 지금 나았으면
주님 내가 나왔는데 간증해야 되는데 कहते हैं कि उसको जो है वो जिसको भी शिफा मिली है उसको आगे आना होता है और उसको गवाही देनी होती है, 그렇게 영광을 돌려야 되는데 खुदावंद के नाम को जलाल देना चाहिए। 시침이 뚝 떼고 있었어요. और वो वहां घबराई हुई थी। 누가 내 손대었느냐? और जब यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ, 여자가 나와서 제가 예수 손대었습니다. और फिर वो आई आजाद सामने आकर के मैंने छुआ, 간증을 했어요. उसने आकर जो है वो गवाही दी 이 간증은 하나님께 영광이 되었다고 말씀하십니다. और उस गवाही से किसके नाम को मिला, खुदावंद के नाम को जलाल मिला। 할렐루야. हालेलुया। 여러분 간증하라고 하는 거 여러분 하나님께 영광 돌리라고 간증하라고 여러분 얘기하는 겁니다. 내가 지금. कहते हैं कि जब आप गवाही के लिए आते हैं तो खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। 간증함으로써 그에는 12년 혈반이 완치가 된 겁니다. और देखते हैं कि वो जब सामने वो 12 वर्ष के से खून जारी था और वो मुकम्मल तौर पर अपनी बीमारी से रिहाई पा गए। 할렐루야. हालेलुया। 그리고 또 가서 회당장 딸은 믿음이 안수해 주는 거니까 그 사람은 가서 안수해야 살아나는 겁니다. इस तरह जाकर फिर वो जाकर उस बच्ची पर जाकर उसने दुआ की। 그러니까 여러분의 믿음에 의해서 손을 꼭 대야 되는 사람은 안수하고 안 돼도 믿음을 하는 사람 믿음은 알 수 있습니다. कहते हैं कि जरूरी नहीं कि किसी पर हाथ ही रखा जाए, तो वो अगर आपका ईमान है तो जहां भी आप बैठे हुए हैं आप ईमान के साथ क्या करेंगे, शिफा पा जाएंगे। 할렐루야. हालेलुया। 이 시간 여러분 몸이 아픈 것은 아픈 곳에 손 대시기 바랍니다. और अभी ये वक्त है कि 자기 आप 아픈 자리에 손을 대세요. अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें 그러면 저도 여러분 그 아픈 자리에 손을 같이 믿음으로 대겠습니다. और आप जो है वो ईमान के साथ जो है अपनी बीमारी से क्या 어떤 करेंगे। 병이든지 कोई भी बीमारी है 또 마음에 소원이 있는 분은 가슴에 손 대시기 바랍니다. और अगर आपके दिल की कोई परेशानियां हैं अपने दिल पर हाथ रख लें 우리 한번 기도하겠습니다. और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। 살아계신 하나님, जिंदा खुदाबंद, 이 가운데 우리와 함께 하신 것을 감사합니다. हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदाबंद तू इस वक्त यहाँ मौजूद है। 예수 이름으로 기도합니다. मैं यीशु तेरे नाम से दुआ करता हूँ। 우리 아픈 자리에 믿음으로 손을 댔습니다. ऐ खुदाबंद तेरे लोगों ने अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा है 주여 저도 믿음으로 아픈 자리에 손을 댑니다. और मैं भी ईमान के साथ अपना हाथ तेरे नाम से उनकी तरफ बढ़ाता हूँ। 주께서 말씀하시기를 ऐ खुदाबंद तेरा 믿는 자들이 이런 표적이 따르니 खुदाबंद तूने फरमाया है ईमानदारों में मौजज़ात होते हैं 병든 자의 손을 언제적 나리라 했습니다. और ईमानदार जब बीमारों पर हाथ रखते हैं। 이 약속에 말씀 믿고 기도하오니 ऐ खुदाबंद उस कलाम पर ईमान रखकर मैं दुआ कर रहा हूँ। 아픈 자리에 손을 댄 곳마다 ऐ खुदाबंद बीमार जिन्होंने अपनी बीमारी पर हाथ रखा है, 예수님께 치료하여 주시옵소서. यीशु तेरा देना हाथ भर चुका है। 고쳐 주시옵소서. खुदाबंद ने शिफा दे, 나사란 예수님으로 고침 받을 지어다. यीशु नासरी के नाम से शिफा मिलना शुरू हो। 하나님의 성령으로 충만하게 채워 ऐ 주시옵소서. खुदाबंद ने रूह से भर दे। 마음의 질병을 치료해 주시옵소서. ऐ खुदाबंद इनकी सारी दिल की बीमारियां भी जाती रहे। 영혼의 질병을 치료하여 주시옵소서. और खुदाबंद सारी ऐ खुदाबंद रूहानी कमजोरी जाती रहे। 우리가 마음에 소원한 거 있어서 가슴에 손을 얹었습니다. ऐ खुदाबंद जिन्होंने के दिल की मुरादें हैं, जिन्होंने दिल पर हाथ रखे हैं, 저들의 모든 마음의 소원을 응답하시고 उनके 축복하여 दिल की मुरादों को 주시옵소서. पूरा कर। 이 시간 하나님의 말씀을 들을 때 और जब आप खुदा के कलाम को सुने, 성령께서 우리와 함께 해 खुदा 주시옵소서. तेरा पाक रूह हमारे साथ हो। 하나님의 나라를 세워가는 지식을 잘 배울 수 있도록 역사해 ऐ 주시옵소서. खुदावंद हम तेरे कलाम को सीखें ताकि तेरी बादशाही के काम में आगे बढ़ सके। 예수 이름으로 기도합나이다. यीशु के नाम से मांगता हूँ, 아멘. आमीन। 자, 오늘 지상 명령 5번째 하고 있습니다. अभी हम जो है वो 5वें हिस्से पर बात कर रहे थे। 28 बाब जो है वो 20 आयत को 여러분 지상 명령 여러분 반드시 암송을 하셔야 됩니다. कहते हैं कि इसको हमने जुबानी याद करना चाहिए। इसको 저는 아침에 일어나자마자 바로 지상 명령을 암송합니다. कहते हैं मैं जब उठा ही था तो मैं एक नजर डाल के इसमें मैंने जुबानी याद है मुझे। 저는 첫 번째 일어나면 지상 명령을 내가 암송하고 그 다음에 기도로 하루를 시작합니다. कहते हैं हर रोज का मेरा ये काम है कि मैं 28 बाप जो है और उसकी ये 18, 19, 20 आयत जो है पहले ये पढ़ता हूँ फिर दुआ में ठहरता हूँ। 예수께서 나와 일러 가라사대 और मैं ये जो है वो 18वीं आयत से शुरू करता है। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की।
하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। 그러면 너희 가서 모든 민족을 제일 삼아 बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ 아버지들과 성령으로 세일 베풀고 और उनको बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो 내가 내게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। 볼지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으라 하시니라. और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। 사도행전 1장 4절 5절 1장 4절 5절 그냥 내가 하는 따라하세요. 그냥. और जो है अभी जो है वो रसूलों के ईमाल साधु उसका हम- पहला बाप उसकी 4 आयत को भी जो है 사도 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 और यीशु मसीह जो है वो लिखा हुआ है 4 आयत के अंदर बयान किया गया और वो उनके साथ मिलकर उनको हुक्म दिया 예루살렘을 떠나지 말고 यरूशलेम से बाहर ना जाओ 내게 들은 바 모든 내가 모든 것 내게 들은 바 약속한 것을 기다리라. बल्कि बाप के उन वादा के पूरा होने के मुंतजर रहो 요한은 물로 세례를 풀었으나 जिसका जिक्र मैंने तुमसे किया और तुम सुन चुके हैं क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया 너희는 몇 날이 못 되어 성령을 세례로 받으리라. मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूल कुदस से बपतिस्मा पाओगे। 8절 और 8वीं आयत को 오직 성령이 너희에게 임하시면 लेकिन जब रूल कुदस तुझ पर नाज़िल होगा 너희가 권능을 받고 तुम कुव्वत पाओगे 예루살렘과 온 유대와 यरूशलेम और तमाम यहूदिया 사마리아 땅까지 내 समारिया 증인이 में 되라 और बल्कि 하시니라. जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। 할렐루야. हालेलुया। 이게 7가지입니다. ये 7 बातें हैं ये लिखी हुई। 자, 우리 첫 번째가 뭐였죠? 그러므로는 가서 전도하라. पहली बात क्या है कि जाकर मनादी करो। 교회는 전도형 교회가 돼야 돼요. चर्च को मनादी करने वाला चर्च बनना है। 목사부터 시작해서 모든 성도가 아주 전력을 기울여 전도해야 돼요. पास्टर से लेकर चर्च के मेंबरों तक सबको मनादी करने वाला बनना है। 그래서 일부분의 헌금 중에 10분의 1 정도 떼고 반드시 여러분 세계 선교를 해야 돼요. और आपके चर्चिस के जो लोग चर्च जो हैं उनको जो है 10वां अपने बजट में से 10वां हिस्सा जो है वो मिशनरी काम के लिए इस्तेमाल करना है। 교회는 모든 교회가 세계적인 선교 사명을 갖는 거예요. और चर्चिस को ये चाहिए कि वो पूरी दुनिया में अपने चर्च में से मिशनरी भेजे। 교회는 이 파키스탄에 세워지면 이 파키스탄만 위한 교회가 아니고 세계적인 사명을 갖는 거예요. और चर्चिस को चाहिए कि वो सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं लेकिन चर्च जो है उसको कोशिश होनी चाहिए कि मैं एक शख्स को जरूर दूसरे मुल्क जो है वो मनादी के लिए भेजूं। 그러니까 미국 교회, 한국 교회가 이 선교에 아주 얼마나 열심인지 몰라요. और अमेरिका और कोरिया बहुत ज्यादा मिशनरी भेजने वाला मुल्क है। 전 세계에서 선교사를 가장 많이 파송한 교회 한국입니다. पूरी दुनिया के अंदर अभी कोरिया का पहला नंबर आ गया है। कोरिया सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में मिशनरी भेजा। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहां कोरियन मिशनरी ना हो। 할렐루야. हालेलुया। 근데 선교사 숫자하고요, 그 GDP가 비슷하더라고요. GDP. 예, 우리나라 지금 GDP가 37,000달러입니다. कह रहे हैं कि अभी इनकी जो है वो $3,000 37,000달러. कहते $37,000 इनकी GNP है। $37,000 इनकी GNP है। 우리나라 선교사가 지금 전 세계에 한 3만 5천에 7천 명이 나가 있습니다. अभी जो है वो 35,000 जो है वो मिशनरी जो है वो पूरी दुनिया में इनके ममालिक से गए हुए हैं। 우리나라는 이렇게 보니까 선교사 파송수하고 GDP하고 똑같이 올라가고 있어요. और कहते हैं जितनी GNP हमारी बढ़ रही है उस तरह ही हमारे जो है ना वो मिशनरी जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। 예, 여러분도 교회에서 선교사를 파송하면 정말 그 교회가 좋은 교회가 되는 और 거예요. आप जो पाकिस्तानी चर्चिस हैं उनको भी मिशनरी तैयार करें और मिशनरी चर्च बनना चाहिए। 그래서 여러분 교회가 세우면 반드시 내가 돈을 못하면 미션을 위해서 기도하시고 अगर आप चर्च मिशनरी नहीं भी भेज सकते तो मिशनरी के लिए दुआ करें या थोड़ा बहुत हदिया जरूर किसी मिशनरी को भेजें। 선교사 파송을 못하면 일부의 생활비를 도와서 अगर आप 선교에 전력을 기울이시기 अगर आप 바랍니다. मिशनरी नहीं भेज सकते, आप बहुत छोटा चर्च है तो अगर मिशनरी नहीं भेज सकते फिर भी मुश्किल छोटे चर्च होते हुए भी किसी मिशनरी को सपोर्ट जरूर करें। 두 번째는 제자 삼는 겁니다. दूसरे नंबर पर
डिसाइपल तैयार करें। 또 모든 민족을 제자 삼으라고 그랬잖아요. और लिखा है कि सब कौमों को जाकर क्या करो, शागिर्द बनाओ। 그러니까 모든 민족을 제자 삼게 나온 나를 지금 한국께서 나를 파송한 거예요 지금. और देखते हैं कि अभी मुझे मेरे चर्च ने मेरे को कोरिया से मैं जो है मुझे यहाँ भेजा गया है ताकि मैं दूसरी कौमों में जाकर खुदा के कलाम की मनादी करूं। 할렐루야. हालेलुया। 파송은 두 가지로 하는 겁니다. दो किस्म के काम हैं जो 첫 चर्च के। 번째는 기도로 파송하는 겁니다. पहले नंबर पर दुआ से हम जो है वो दुआ करते हैं और फिर हम बेचते हैं दूसरे। 우리 한국 교회에서 여러분들 지금 어마어마하게 기도하고 있습니다. और आप नहीं जानते कि मुझे यहाँ भेजा गया है, मेरी टीम कोरिया के अंदर दुआ में ठहरी हुई है। 이 집회를 위해서 한국에서 어마어마하게 기도하고 있고 또 이 헌금을 성경을 बरकत टीवी के लिए जो प्रोग्राम हो रहा है इसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो वहाँ दुआ भी हो रही है और उन्होंने अपने रुपये पैसे से भी इस प्रोग्राम के लिए मदद की है। 두 번째는 물질을 통해서 이렇게 선교하는 거예요. उन्होंने अपने रुपये पैसे से आप मिशनरी वर्क कर सकते हैं। 여러분은 저를 선교사로 기도로 돕는 선교사를 저를 파송하시기 바랍니다. और आप अगर रुपया पैसा नहीं खर्च कर सकते तो मैं एक मिशनरी आया हूँ, आप मेरे लिए सिर्फ दुआ ही कर दें तो ये भी आपके लिए बड़ी बात है। 할렐루야. हालेलुया। 여러분 저를 위해서 매일매일 기도하시기 바랍니다. आप मेरे लिए पास साहब कह रहे हैं कि मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप हर रोज मेरे लिए दुआ करने वाले बने। 기도의 힘이 어마어마한 겁니다. कहते हैं दुआ के अंदर बहुत ज्यादा ताकत पाई जाती है। 가장 큰 힘은 기도하는 겁니다. कहते हैं सबसे ज्यादा बड़ी ताकत दुआ के अंदर है, 하나님의 손길을 움직이잖아요. क्योंकि जब दुआ करते हैं तो खुदा का हाथ बढ़ना शुरू हो जाता है। 여러분 저를 위해서 매일 기도하시는 분 손 한번 들어보세요. अभी वो हाथ खड़ा करेंगे, पास साहब कह रहे हैं जो मेरे लिए दुआ करेंगे, मैं भी दरख्वास्त करता हूँ मेरे लिए भी दुआ किया करें। हालेलुया। हालेलुया। 정말이죠. वाकई सचमुच ना दुआ करोगे? 손 한번 들어보세요. ना ना पता है साडा लिखे ने ना। 할렐루야. हालेलुया। 예, 감사합니다. शुक्रिया। 여러분은 여기서 기도하시면 जब आप यहाँ दुआ करेंगे 제가 전 세계 나와서 제자 삼고 선교하면 और जब आप मेरे लिए दुआ करेंगे, जब मैं पूरी दुनिया में जाऊंगा शागिर्द तैयार करूंगा 이 상급을 하나님께서 똑같이 나눠 주십니다. और खुदा वो अजर सब में बांट देगा, आप में भी बांटेगा, वो अजर आपको भी मिलेगा। 할렐루야. हालेलुया। 여러분 정말 저를 위해서 꼭 기도해 주시기 바랍니다. आप सचमुच 예, वादा 여러분 कर रहे हैं कि आप मेरे लिए दुआ करें। 고맙습니다. कहते हैं शुक्रिया, आप मेरे लिए दुआ करेंगे। 잊지 말고 꼭 기도해 주시기 कहते हैं 바랍니다. भूलना नहीं है, आप जरूर दुआ करेंगे ना। मैं भी दरख्वास्त कर रहा हूं, मेरे लिए भी हालेलुया। दुआ करनी है आपने। आमीन। 예, 여러분이 저를 파송한 걸로 여러분을 위해서 열심히 और 선교하겠습니다. मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मुझे अपनी दुआओं से दूसरे मुल्क भेज रहे हैं शागिर्द बनाने के लिए। 두 번째는 제자 हालेलुया। 뭐라고 했습니까? 감사하는 게 얘기는 예, 할렐루야. 자, 세 번째는 아버지와 아들과 성령으로 세례를 베풀라는 것입니다. और लिखा हुआ है कि और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। 이 세례를 베풀면 하나님 너무너무 기뻐하십니다. और जब बपतिस्मा दिया जाता है तो खुदा बड़ा खुश होता है। 자, 작년에 여러분 교회에서 10명 이상 세례 베푸신 목사 손 한번 들어보세요. अभी वो पास्टर अपना हाथ खड़ा के जो पिछले साल कहते हैं कि मैंने 10 लोगों को बपतिस्मा दिया था। 10명 이상. 10 लोगों को बपतिस्मा 네 दिया। 분, 5분. 예, 좋습니다. 예. 교회는 매번 이 세례를 베풀어야 돼요. कहते हैं चर्चिस के अंदर बपतिस्मा जो है वो होता रहना चाहिए, लोगों को बपतिस्मा देने वाला चर्च बनना चाहिए। 여러분 세례를 베풀면 하늘 문이 열립니다. कहते हैं जब बपतिस्मा देते हैं तो आसमान खुल जाता है उस शख्स के लिए 성령이 임하시고 और रूह कुदस मिलना शुरू हो जाता है 하늘에 소리가 납니다. और आसमान से आवाज आना शुरू हो 이는 내 जाती है 사랑하는 아들이여 내가 기뻐하는 자라. और ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। 할렐루야. हालेलुया। 여러분 열심히 전도해 가지고 이 사람을 세례 받기까지 आप इवेंजलिज्म करें और उस शख्स को बपतिस्मा देने तक, 이게 바로 전도예요. 전도. ये है इवेंजलिज्म। 세례까지 받아야 이게 많은 사람을 कहते 전도하는 हैं 거예요. बपतिस्मा देने तक। 아멘. आमीन। 어제 다 약속하신 분들 कहते कल जिन्होंने वादा किया था ना, 약속한 사람을 전도해 가지고 세례 받기까지 만들어야 그게 전도예요. कहते हैं कि आपने इवेंजलिज्म का वादा किया था ना कल, तो उनको यहाँ ही नहीं कि इवेंजलिज्म करके यहाँ ना छोड़ना नहीं है, उनकी केयर करनी है और उनको तालीम टीच करना है और बपतिस्मा भी देना है।
세례받고 나면 그 다음부터 이 사람을 이제 하나님의 말씀으로 이제 제자를 만들어 가는. बपतिस्मा देना है और फिर प्रॉपर उन्हें जो है बाइबल स्टडी देनी है। 이게 막 성도를 목사님들 탈탈탈탈 볶아야 돼. कहते हैं कि पास्टर्स को हर वक्त बस मसरूफ रहना है 너 성경 읽었냐? और पूछना जाके बाइबल पढ़ी या 몇 장 봤냐? और किन्ने पढ़े नहीं पापा 기도는 얼마나 했니? दुआ की नहीं की थी या 막 탈탈탈 볶아가지고 कहते हैं उनके साथ आकर जाके बात करनी है आपने 성도가 매일매일 성경 읽고 기도하게 만들어야 और 돼요. आपने कलीसिया को दुआ करने का आदी और कलाम पढ़ने का आदी बना देना है। 그래야 죄를 이길 수가 있어요. 죄. फिर ही गुनाह पर वो फतह पा सकते हैं। 이건 목사님들 기도 하루에 2-3시간 안 하면 똑같이 죄를 짓고 살아요. कहते हैं कि अगर एक खादम 2-3 घंटे दुआ में नहीं न ठहरता तो वो आम लोगों की तरह वो भी गुनाह में गिर सकता है। 목사는 목사인데 पास्टर है वो, 온갖 죄를 다 짓고 산다고. कहते हैं कि वो कई दफा उनकी जिंदगी आम लोगों की तरह की नजर आती है। 성경과 기도할 때 말씀과 기도를 성령 충만하지 않으면 죄를 이길 수가 없어요. कहते हैं कि जब तक वो दुआ और कलाम में नहीं होगा उस वक्त तक वो गुनाह पर काबू नहीं पा सकता। 구원은 받았는데 निजात उसको मिल चुकी है 옛날 짓은 데 그대로 다 지어요. लेकिन वो हर रोज उसकी जिंदगी का जायजा ले तो आम रूटीन की जिंदगी गुजर रही है। 맞습니까? मैं सही कह रहा हूं ना? 아멘. आमीन। 근데 딱 하나 다른 게 있어요. मैं एक और जड़ी मुख्तलिफ बात करना चाहता 그게 뭐냐면 죄를 짓고 나면 가슴이 막 두근대고 죄책감이 있어요. हूं। कहते हैं कि कई दफा हम भी गलती कर देते तो गलती का एहसास के बाद जो है वो मैं बहुत जरा परेशान हो जाता हूं कि मेरी ये गलती हुई क्यों है मुझसे। 그리고 회개할 줄 알아요. और हमें चाहिए कि अगर गलती हुई तो फिर तौबा भी हमें करनी चाहिए, 왜? 성령이 우리 안에 오셨기 때문에 그런 겁니다. क्योंकि रूल कुदस हमारे अंदर है और वो हमें गाइड कर रहा है। 근데 여러분이 말씀과 기도할 때 성령이 충만해지면 जब आप रूल कुदस से मामूर होते हैं कलाम से 죄를 이길 수 있어요. और फिर ही आप गुनाह पर फतह पा सकते हैं, 거룩하고 성결하게 살 수가 있어요. फिर ही आप पाक जिंदगी पाकीज़ा जिंदगी गुजार सकते हैं। 목사는 반드시 거룩하고 성결한 삶을 살아야 돼요. और खादम जो है पासबान है उन्हें पाक जिंदगी गुजारनी है। 그래야 여러분 성도들을 축복하고 성도들이 건강하게 자라는 겁니다. फिर ही आप कलीसिया के लिए उन्हें रूहानी खुराक दे सकते हैं, उनके लिए बरकत का वसीला बन सकते हैं। 예수 왔을 당시에 목자였던 바리새인 서기관들 예수께 독사하셨을 때 저주했거든요. और देखते हैं यीशु मसीह के दौर में फकी फरीसी थे, फकिया और फरीसिया जो थे, फरीसी जो थे वो जो है वो कलाम को पढ़ते थे, बताते थे, लेकिन खुद नहीं करते थे। 왜 그랬습니까? क्यों? 말씀은 전하는데 자기는 그대로 살지 않고 맨 외식만 했단 말이에요. वो कलाम सुनाते थे लेकिन उनकी जिंदगियां उस कलाम के मुताबिक नहीं गुजर रही थी। 여러분 목사라고 해서 마귀 유혹하지 않습니까? 더 क्या- 유혹합니다. कहते हैं अगर आप पास्टर हैं तो क्या शैतान आप पर हमला नहीं कर सकता? 온갖 죄를 다 짓게 만든다고요. और शैतान जो है वो ज्यादा कोशिश करेगा कि वो खादमों को गिराने की। 이것을 무엇으로 이깁니까? ये कैसे हमने इस पर फतह पानी है? 여러분 아무리 힘쓰고 있어도 여러분이 절대 못 이깁니다. आप इस पर अपनी ताकत से जो है वो फतह नहीं पा सकते। 여러분 이 말씀에도 성령 충만해지면 जब 이 आप- 죄를 이기고 극복할 수가 있습니다. जब दुआ और कलाम में आप जो है भरे हुए हैं तो फिर आप जो है शैतान पर फतह हासिल कर सकते हैं। 할렐루야. हालेलुया। 자, 우리 하나님께서 우리와 함께 하시는데 खुदा 왜 우리 그 목사님들 특히 택함 받은 목사, 전도사 하는 일하서 그 어려운가? कहते हैं हम खुदावन का वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हम तुम्हारे साथ हूं, और क्यों पास्टर मुबश्शिर्स लीडर्स क्यों परेशान? 이유가 있습니다. उसकी वजह है 자, 그 이유를 한번 보겠습니다. और उसकी वजह को हम देखेंगे क्या है। 고린도전서 1장 26절을 보겠습니다. पहला ग्रंथियों जनसो 고린도전서 1장 26절. पहला बाप उसकी 고린도전서 26 आयत, 1장 पहला बाप 26절. 26 आयत, पहला उसकी 26। सब मिलकर पढ़ें जी। 형제들아 너희 부르심을 보라. हाँ जी पढ़ें जी। आए भाइयों 육체를 따라 अपने 지혜로운 자가 बुलाए 많지 जाने पर 아니하며 तो निगाह 능한 करो, 자가 많지 क्योंकि जिस्म के 아니하며 लिहाज से 눈볼 तो 좋은 बहुत 자가 से 많지 हकम, 아니하도다. बहुत से इख्तियार 그러나 वाले और बहुत 하나님께서 से 세상에 अशरफ 미련한 बुलाए 것들을 गए हैं। 택하사 지은 자들을 부끄럽게 하시려고
세상의 बल्कि 약한 खुदा 것을 ने दुनिया 택하사 से बेवकूफों 강한 को 것들을 चुन लिया 부끄럽게 하시며 को शर्मिंदा करे और खुदा 하나님께서 ने दुनिया के 세상의 कमजोरों 천한 को 것과 चुन लिया 멸시받는 कि जोर 것들과 आवर को 없는 शर्मिंदा 걸 करे 택하사 있는 것들 펴려 하시나니. आमीन 자, 하나님께서 택한 사람들이 주로 어떤 사람들이냐면 खुदा ने किस तरह के लोगों को चुना जी यहाँ हमने देखा है 세상에 미련한 것들을 택했다는 거예요. यहाँ लिखा है खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया 또 약한 것들을 택했다는 거예요. खुदा ने कमजोरों को चुन लिया 그러니까 세상의 천한 것들, 약한 것들 खुदा ने दुनिया में से जो है वो कमजोरों को चुन लिया 주로 이런 사람들이 예수를 잘 믿어요. और देखते हैं कमजोर लोग जो हैं जो बहुत थके पीछे वो लोग जल्दी यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं 여러분 맞습니까? मैं सही कह रहा हूं जी 맞아요. ये सही बात है 아멘. आमीन 왜 우리 교회에 이렇게 가는 사람들만 많은가? क्यों पास साहब कह रहे हैं कि क्यों हमारे यहाँ देखते हैं तो क्यों ज्यादा गरीब लोग हैं 잘 사는 놈은 하나도 없고 이렇게 못 사는 놈만 우리 교회에 많지. कहते हैं गो खुशहाल लोग भी बहुत ज्यादा हैं मसीही खुशहाल बहुत हैं वो भी हैं 하나님께서 그런 사람 택했다는 거예요. लेकिन खुदा जो है वो कमजोरों को चुन रहा है गरीबों को भी चुन रहा है 이 사람들이 믿음 생활 잘하게 되면 이 사람들이 성장하고 자라서 강한 것들 부끄럽게 만든다는 겁니다. और देखते हैं कि जब खुदा कमजोरों को चुनता है और उन्हें मजबूत करता है और उन्हें इस्तेमाल करता है 아멘. आमीन 그러니까 여러분들이 성도들이 여러분보다 못 배우고 가난할지라도 절대 무시하면 안 됩니다. कहते हैं कि अगर कलीसिया का कोई मेंबर बहुत गरीब है तो बिल्कुल ये नहीं कि अब अमीरों को ज्यादा अहमियत दें और गरीबों को कहें नहीं कोई गल नहीं दे 자, 목사들, 전도사 일하는 사람들이 굉장히 환난과 고통을 많이 겪어요. 고통을 많이 겪는다. कहते हैं पास्टर्स और मुबश्शिर हैं उनको भी मुश्किलात में से गुजरते हैं बड़ी बड़ी मुश्किलात में आ जाते हैं 그 इ유는 고린도후서 1장 5절에 나옵니다. 고린도후서 1장 5절. निकालें सेकंड करंथियों 5 क्रिस्तो 고린도후서 1장 5절부터 11절. सेकंड करंथियों पहला बाब 1장 5절부터 5 आयत से शुरू करें सेकंड करंथियों पहला बाब 5 आयत से जी 우리 같이 읽겠습니다. हाँ जी निकाल लिया जी सब पढ़ना शुरू करें पासवान जो हैं क्योंकि 그리스도의 고난이 우리에 넘친 जिस 것 तरह मसीह 같이 के दुख में 우리가 받는 हमको ज्यादा 위로도 पहुंचते 그리스도로 हैं उसी 말미암아 तरह हमारी 넘치느라. तसल्ली भी मसीह के 우리가 वसीला से ज्यादा 환난당하는 होती 것도 है 너희가 अगर 위로와 हम 구원을 मुसीबत 받게 하는 उठाते 것이요 हैं तो तुम्हारी 우리가 तसल्ली 위로를 और 받는 निजात 것도 के वास्ते 너희가 위로를 अगर 받게 तसल्ली 하는 पाते हैं तो 것이니 이 तुम्हारी 위로가 तसल्ली 너희 के 역사에 वास्ते 우리와 누구 같은 जिसकी 고난 तासीर से 너희도 तुम सब्र के साथ उन 견디게 하느라. दुखों की बर्दाश्त कर लेते हो 자, 이게 보니까 지금 고린도 교회 교인들에게 지금 바울이 지금 말하는 거예요. और यहाँ क्रंथस की कलीसिया को खुदा का बंदा पौलुस रसूल जो है वो दूसरा खत लिख रहा है 여기 우리가 6절에 우리가 그 말은 지금 바울을 일행을 말하는 겁니다. 주의 종들을 말합니다. और यहाँ जो है वो यहाँ खुदा के खादमों से बात कर रहा है 우리가 환난을 당하는 것도 너희의 위로와 구원을 받게 하는 것이요. और यहाँ जगह के अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली और निजात के वास्ते 내가 환난 당한 것이 왜 고린도 교회 위로와 구원이 됩니까? कह रहे हैं कि अगर मैं दुख और तसल्ली जो पा रहा हूं तो क्यों जो है वो मुझे मुसीबत से गुजरा क्यों वो क्रंथस कलीसिया को तसल्ली मिल रही है 목사가 먼저 이 고난을 많이 당해서 고난의 경험이 있으면 खादम को जो है वो पहले मुश्किलों में से गुजरना है 고린도 교인들이 예수를 믿다 고난 당할 때 और देखते हैं क्रंथस की कलीसिया में यीशु पर ईमान रखने पर उन्हें मुश्किलों से गुजरना पड़ा 고난에서 먼저 나온 이 주의 종들이 그 고난 받은 성도를 위로할 수 있다는 겁니다. कहते हैं कि जब खादम मुश्किलों से गुजरेगा तो फिर ही कलीसिया को तसल्ली देने वाला बन सकता है 그래서 목사들은 여러 가지 환난과 고난을 통해서 모든 형편에 처한 사람들의 가난한 사정, 어려운 사정 다 아는 과정을 거치게 만들어 놓습니다. और ये है कि पहले खादम जब उन मुश्किलों में से गुजरा होगा फिर ही वो अपनी कलीसिया को जो मुश्किल में जिंदगी गुजारे हैं उनके लिए तसल्ली का वसीला बनेगा 그래서 어렵고 고통스러운 성도가 왔을 때 그를 위로하고 나도 그런 고통 겪었는데
और फिर भी वो मिसाल दे सकता है कि मेरी बहन भाई, मैं भी इन मुश्किलों में से गुजरा हूं और इन मुश्किलों से मैंने भी सब्र के साथ, खुदा के साथ, और फिर वो कलीसिया को तसल्ली देने वाला बन सकता है। 이때 우리가 하나님 말씀 믿고 의지하면 나도 이겼고 너도 이길 거다. और इस तरह आप मिसाल बन सकते हैं गवाही कि मैं भी इन मुसीबतों पर गुजर कर खुदा ने मुझे भी जो है वो बरकत दी है, और आप भी मुसीबतों से गुजरने के बाद खुदा आपको भी बरकत देगा। 그러니까 성도를 위해서 미리 고난을 당해서 고난을 경험하게 하는 겁니다. कहते हैं कि पहले खादम मुश्किलों में से गुजरते हैं ताकि वो दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए तसल्ली का वसीला बन सके। 그러니까 하나님이 함께하고 खुदावन 그럼에도 불구하고 고난당한 이유는 바로 그런 이유라는 겁니다. कहते हैं कि गो हमारा ईमान है कि खुदावन हमारे साथ है, लेकिन खुदा हमें मुश्किलों में से गुजारता है। 또 한 가지 이유가 있습니다. इसकी एक और वजह है। 그 8절을 보면 8 आयत को देखें जी। 형제들아 우리가 아시아에 당한 환난을 너희가 모르기를 원하지 않냐니 8 आयत को देखें जी। आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उस मुसीबत से नावाकिफ रहो जो आसिया में हम पर पड़ी। 자, 바울과 그 일행이 아시아에서 당한 환난을 너희가 모르기를 원하지 않냐니 और यहाँ वो बता रहा है कि उस मुसीबत के बारे में जो उसने आसिया में देखी। 힘에 겹도록 심한 고생을 하여 살 소망까지 끊어지고 और लिखा है कि हम हद से ज्यादा और ताकत से बाहर पस्त हो गए। 얼마나 이 복음을 전하다가 교회를 하다가 환난과 고통을 당했든지 심한 고생을 해서 살 소망까지 끊었다는 거예요. और यहाँ तक कि हमें इस जिंदगी से भी हाथ धोने पड़े। 그게 어느 정도냐면 9절에 보니까 9वीं आयत को भी देखें। 우리는 우리 자신이 사형 선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 बल्कि अपने ऊपर मौत के हुक्म का यकीन कर चुके थे ताकि अपना भरोसा ना रखें बल्कि खुदा का, 오직 죽은 자 가운데 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하라. बल्कि खुदावन पर भरोसा करें जो मुर्दों में से जलाया गया। 살 소망까지 끊어지도록 바울이 환난 고통을 당했는데 그 이유가 뭐냐면 바울 자신을 의지하지 말고 하나님만 의지하기 위해서. वो कहता है कि मैं मुसीबतों से हमें खुदावन पर भरोसा करता है जो हमें मुर्दों में से जलाता है। 누구를 의지하게 한다고요? किस पर भरोसा कर रहा है वो? 하나님만 의지하게 하기 위해서 살 소망까지 끊어지도록 그런 고통을 받게 하셨다는 वो 거예요. खुदा पर भरोसा करता है और खुदा पर भरोसा करता है उन मुसीबतों में से गुजरता है। 아멘. आमीन। 여러분 바울은요 그때 당시에 너무너무 많이 배운 사람이고 정말 평생을 살 수 있는 보장된 사람이었어요. और खुदा का बंदा पलूस रसूल जो था वो बहुत ज्यादा जो है वो तालीम याफ्ता था। 그 모든 것을 다 버리고 उसने सब कुछ छोड़ दिया। 하나님만 의지하게 하기 위해서 그런 사망 선고를 받게끔 उसने 만들었다. खुदावन पर भरोसा रखा और खुदावन के लिए वो मुसीबतों में से गुजरा। 그러니까 여러분이 목사가 교회에서 하나님 누군가를 믿으면 그 사람 반드시 여러분 배신합니다. कहते हैं कि जो कोई भी मसीह के साथ ईमान के साथ चलना चाहता है वो उसको मुश्किलों में से गुजरना पड़ेगा। 여러분 성도는 사랑의 믿음의 대상이 아니에요. और देखते हैं कि हमें जो है कलीसिया के साथ एक नमूना बनना है। 여러분이 누군가를 믿고 의지하면 그게 바로 우상이 되는 겁니다. कहते हैं हमें किसी और पर भरोसा नहीं करना। 그래서 하나님께서 바울에게 이렇게 환난과 고통을 주어서 오직 죽은 자와 살리신 하나님만 의지하게 만들었다는 거예요. और सिर्फ वो जो है भरोसा जो है वो खुदा पर करता है। 10절에 보니까 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 और 10वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है चनाचा उसी ने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से। 그러니까 바울이 목회해 오는 동안에 이제까지 큰 여러 가지 환난 고통이 있을 때 거기서 자기를 건졌다는 거예요. और कह रहा है पौलुस रसूल के खुदा मुझे मुसीबतों में से निकालता रहा है। 여러분들도 그러셨죠? क्या आपको भी इस तरह है? आपको तजर्बा है? 여러분 목회하면 여러 가지 많은 환난 고통이 있었잖아요. क्या आपको भी मुश्किलों में से गुजरना पड़ता है और खुदा निकालता है ना? 그렇지만 하나님께 건지셨습니다. और खुदा मुश्किलों से अपने बंदों को निकालता है। 맞습니까?
मैं ठीक कह रहा हूं? 할렐루야. हालेलुया। 바울과 똑같이 여러분과 나를 건디신 겁니다. और जिस तरह खुदा का बंदा पौलुस रसूल मुसीबतों में से गुजरा और खुदा ने उसे निकाला, और खुदा हम भी मुसीबतों से जब गुजरते खुदा हमें भी निकालता है। 또 그다음에 지금도 지금 바울이 환난 고통 가운데 있어요. 그래서 뭐라고 합니까? 또 건지실 것이며. और अभी जो 10 आयत को देखा है कि वो जो है वो यकीन कर रहा है, वो जो है वो कह रहा है खुदा हमें छुड़ाएगा। 아멘. आमीन। 여러분이 어려운 가운데 있지만 반드시 하나님 그걸 건지실 겁니다. आप अगर मुश्किलात में खात्मो और इसमें ईमान रखे कि खुदा आपको इन मुश्किलात से रिहाई देगा 여러분의 문제를 해결하실 것입니다. और आपकी सारी परेशानियों से आपको दूर करेगा। 또 그다음에 뭐라고 합니까? 이후에도 건지시기를 그에게 바라노라. और उसके बाद जो लिखा है और हमको उससे ये उम्मीद है कि आगे को भी छुड़ाता रहेगा। 근데 여러분에게 다가오는 문제가요. हमारे अंदर परेशानी है 꼭 하나님이 아니면 해결할 수 없는 문제가 다가와요. और मेरे अजीजों कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं जिसमें से खुदा हमें ना निकाल सके। 맞습니까? मैं ठीक कह रहा हूं? 내 힘으로 해결이 안 되는 거예요. और हम अपनी ताकत से वो नहीं कर सकते। 아멘. आमीन। 이 박수 치는 사람 다 경험이 있는 사람들입니다 지금. कहते हैं ये जो तालियां ये मुसीबतों में से गुजर रहे हैं, गुजरे भी हैं, उनको तजर्बा हो रहा है, 그래서 बरकत 지금 मिल रही है। 그래 바울이 말한다. 이후에도 건지시기를 그에게 바란다는 거예요. कहते हैं इसके बाद भी अगर मैं मुश्किलों में से गुजरूंगा तो खुदा, मेरा ईमान है कि खुदा मुझे रिहाई दे देगा। आमीन 할렐루야. आमीन। 11절에 보니까 너희도 우리를 위하여 간구함으로 도우라. और 11वीं आयत को पढ़ें जी साहब। 이는 우리가 अगर 많은 तुम 사람의 भी 기도로 मिलकर दुआ 은사람을 और 많은 हमारी 사람에게 मदद करोगे 감사하게 ताकि जो 합니다. नेमत हमको बहुत लोगों के वसीला से मिली उसका शुक्र भी और बहुत से लोगों से हमारी तरफ से करें। 할렐루야. हालेलुया 할렐루야. हालेलुया। 그다음 여섯 번째는 अभी 그러니까 छठी 여러분이 예수님이 항상 함께 계신데도 불구하고 여러 가지 환난과 고통이 당한 이유는 여러분이 섬길 성도들을 위해서 먼저 고난과 환난을 겪게 했다는 겁니다. पास साहब कह रहे हैं कि पासबान इसलिए मुसीबतों से गुजरते हैं ताकि वो दूसरों के लिए गवाही बन सके और दूसरों को तसल्ली देने वाले बन सके। 그런가 하면 어떤 환경과 위치에서도 하나님만 의지하기 위해서 그런다는 겁니다. और ये सब कुछ मुश्किलों में से गुजरना है और हमें भरोसा खुदाबंद पर करना है। 아멘. आमीन। 여러분 사람은요 조금만 가진 거 있으면 게을러지고 나태해지고 기도 안 합니다. मेरे अजीजों कई दफा इंसान जो है कुछ उसे मिल जाए ना तो वो दुआ से भी दूर चले जाते हैं। 사람이 비슷하거든요. कहते हैं हर एक इंसान एक जैसा ही है, जब कोई उसके पास चीज आ जाती है तो कई दफा खुदा को भी भूल जाता है। 그러니까 어려움이 다가오면 반드시 뭐예요? 기도하게 돼 있어요. तो लेकिन जब मुसीबतें आती हैं तो फिर क्या करता है? कहाँ आ जाता है? दुआ में झुक जाता है। 하나님 의지하게 돼 있어요. फिर वो खुदा पर भरोसा करना शुरू कर देता है, खुदा से उम्मीद रखता है। 환난과 고통이 끊이지 않는 거예요. और मुसीबतें जो हैं मेरे अजीजों मसीही होते हैं हम पर आती रहेंगी। 그럼 언제 여러분이 환난 고통이 없냐? कब ये मुसीबतें आती हैं? 어떠한 환경이 올지라도 내가 변치 않는 믿음을 갖고 성경 열심히 보고 열심히 기도하고 성령 충만하면 그 사람은 한없이 축복을 하는 겁니다. लेकिन मुसीबतें आएंगी, लेकिन जब आप दुआ और कलाम में मजबूत हैं तो आप उस पर फतह पा सकते हैं। 뭐를 주면 교만하고 떠난단 말이에요, 하나님. मेरे से जब आपके पास कुछ ज्यादा आ जाता है तो कई दफा इंसानों के पास गुरूर और तकब्बर आ जाता है। 아멘. आमीन। 제 말이 맞죠? मैं सही कह रहा हूं ना दोनों बातें। मुसीबत च तो ही दुआ च आ जाने आ। 내가 목사인데 여러분 잘 알지 내가. कहते हैं कई कहते ने मैं पास्टर हां, पास सब ना दसो मैनू पता जे दा गल दा जेडी तुसीं दसन दे मैनू पता है पहले ही। 맞습니까? ये मैं सही कह रहा हूं ना ये बातें? कई दफा हम कहते नहीं हमें पता है सारा ये बातें। 할렐루야. 예, 손 드신 분들이 다 경험이 있는 분들이. कहते हैं कि कई लोग जो है उनको तजर्बा है इन बातों का भी। 그래서 여러분들이 변함없이 기도하는 시간, 성경 말씀 꼭 정해놓고 어떤 환경에 있다가 반드시 이걸 지키셔야 돼요. पास सब सिखा रहे हैं हमें एक पासबान की जिंदगी के बारे में कि उसकी दुआ करने वाला, कलाम पढ़ने वाला उसको होना चाहिए और रूह से मामूर होना चाहिए। 할렐루야. हालेलुया। 하나님께 영광 돌립니다.
खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां। 자, 이제 여섯 번째 지상 명령을 배우겠습니다. अभी हम छठवें Yes. नंबर 6 자, 이제 사도행전으로 갑니다. 사도행전. पौलुस रसूलों के ईमाल 대개 지상 명령이 지금 마태복음 20장 20절에 끝난 줄 알아요. 끝난 게 아니에요, 지금. अभी आप समझ रहे होंगे कि हमने जो मत्ती 28 उसकी 20 आयत को खत्म कर लिया, ऐसा नहीं है, अभी खत्म नहीं हुई है। 1장 4절부터 5절까지가 여섯 번째 지상 명령입니다. साधो इंजन 1장 4절부터 5절. अभी जो है वो रसूलों के ईमाल पहला बाब 자, 1장 4절 5절 한번 읽겠습니다. पहला बाब रसूलों के ईमाल पहला बाब 4 और 5 आयत को पढ़िएगा। 4 और 5 आयत को 자, 같이 읽겠습니다. 시작. सारे मिलकर पढ़ेंगे 사도와 함께 모이사 और 그들에게 उनसे 분발하시되 मिलकर उनको हुक्म यरूशलेम दिया 떠나지 कि 말고 यरूशलेम से 내게 बाहर ना 들어가 जाओ, 아버지 약속하신 बल्कि 것을 बाप के उस 기다리라। वादा के पूरा होने के 요한은 물로 मुंतजर रहो, 세례 없으나 जिसका 내리면 जिक्र 어때? तुम 성령으로 मुझसे 세례를 받으리라 सुन चुके हो। 하시니라। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूल कुदस से बपतिस्मा पाओगे। 자, 사도 함께 모여가지고 주님께서 말씀하신 거예요. और यहाँ खुदावन जो है रसूलों के साथ मिल बैठा है और उनसे बात कर रहा है 예루살렘 떠나지 말고 और उन्हें कह रहा है, नसीहत करके कि यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, 내게서 들은 바 아버지의 약속하신 것을 기다리라는 거예요. और आपने उस वादे का इंतजार करना है, उस मददगार का इंतजार करना है जो भेजूंगा। 그 약속하신 것이 뭐죠? जो वादा क्या था, भेजने का क्या वादा किया गया था, कौन सा वादा है? 내가 가면 또 다른 보혈 너에게 보내주리니 मैं जाऊंगा और एक और दूसरा मददगार तुम्हें भेजूंगा। 너희와 함께하고 영원히 함께 하신다고 말씀하셨습니다. और लिखा है कि जो तुम्हारे साथ रहेगा। 아멘. आमीन 아멘. आमीन। 그러니까 이 성령을 받기 전까지는 예루살렘을 떠나지 말라. यहाँ खुदावंद यीशु मसीह रसूलों से कह रहे हैं कि जब तक तुम रूल कुदस तुम्हें नहीं मिल जाता, आपने यरूशलेम से क्या है वो बाहर नहीं जाना। 이 말이 무슨 말인 줄 아세요? ये बात क्या बात है, समझते हैं क्या बात है? 성령 받기 전까지는 하나님 일을 하지 말라는 거예요. इससे मुराद या दूसरे लफ्जों में पासा बता रहे हैं, जब तक आप रूल कुदस से मामूर नहीं हो सकते, आपने आगे नहीं बढ़ना। 아멘. आमीन। 성령 받지 않고 예루살렘 떠나지 말라. जब तक रूल कुदस नहीं मिल जाता, आपने यरूशलेम से बाहर निकलना ही नहीं अभी मनादी के लिए। 이 말은 성령 받지 않고는 하나님 일을 절대로 하지 말라는 거예요. रूल को जब तक आप, इससे मुराद है रूल कुदस नहीं मिल जाए उस वक्त तक खुदा का काम ही नहीं करना आपने, 왜냐하면 성령 받지 않고 하는 일은 하나님 일이 아니기 때문에 क्योंकि 그래요. रूल कुदस के बगैर जब आप काम करेंगे वो खुदा का काम नहीं होगा। 성령 받지 않고 아무리 전도 안 됩니다. कहते हैं जब रूल कुदस से बगैर आप बाहर निकल जाएंगे, मनादी करेंगे तो लोग तब्दील नहीं होंगे। 성령 받지 않고 아무리 설교해야 하나도 변화가 되지 않습니다. रूल कुदस के बगैर जब मैसेज देंगे तो तब्दीली नहीं होगी। 그러니까 지식 전달. वो सिर्फ अपनी जहानत, अपना फलसफा, अपनी जो है वो आप बयान करेंगे। 우리는 지식 전달하는 게 아니에요. कहते हैं हम अपनी ताकत से कुछ नहीं बता सकते, 말씀이 살아있기 때문에 생명을 주는 거예요. 생명. क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा कलाम है और रूल कुदस की मामूरी से आप इसको समझ सकते हैं। 아멘. आमीन। 그래서 근데 이 제자들 어떤 사람들이에요? रसूल किस तरह के थे? 이 세상에서 가장 좋은 예수님에게 성경을 배웠어요. और देखते हैं रसूलों ने जो है यीशु के साथ 3.5 साल रहकर जो है वो तालीम हासिल की। 예수님이 신학교 총장이시고 12명을 가르쳤으니 얼마나 잘 가르쳤겠어요. और अब देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उनका उस्ताद था, तो किस कदर अच्छी तालीम उन्हें दी होगी उन्हें, 예수님이 직접 가르쳤으니까. क्योंकि यीशु मसीह ने खुद शागिर्दों को खुद तालीम दी है। 뭐 신학부터 시작해서 죽은 거 살려내는 거, 무리를 거는 거, 뭐 온갖 병을 고치며 다 봤잖아요. यीशु मसीह ने मनादी, सारा बीमारों को शिफा देना, सारा हर चीज शागिर्दों के सामने हुई। 이 정도 실력이 있으면 그냥 가서 전도 될 것 같은데 कहते हैं कि सब कुछ तो ने 3.5